हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज की जो सीरीज चल रही है उसके पार्ट टू से, जो कि आज हमारी होने वाली है द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी बाय एडम स्मिथ। तो हम कॉन्सेप्ट डीप अंडरस्टैंडिंग से इस थ्योरी को पढ़ेंगे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से पढ़ेंगे ऑन एंड उसके बाद हम पीवाईक्यूज को भी जो है वो सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी थ्योरी के साथ। नाउ, मर्केंटिलिज्म थ्योरी को जैसे हमने प्रीवियस सेशन में भी डिस्कस किया था कि एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने कहा कि सिर्फ गोल्ड से या सिल्वर से नेशन की वेल्थ नहीं डिटरमाइन की जाती। नेशन की वेल्थ नेशन में रहने वाले लोगों के वेलफेयर से डिटरमाइन की जाती है। तो एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आगे चलकर दो और क्लासिकल थ्योरीज दी इंटरनेशनल ट्रेड की। प्लीज रिमेंबर, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने जो थ्योरीज दी वो भी क्लासिकल थ्योरीज में ही आती हैं, वो भी मॉडर्न थ्योरीज में नहीं आती हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एडम स्मिथ की थ्योरी को। ठीक है। अब एडम स्मिथ की थ्योरी, सबसे पहले ना मैं आपको थ्योरी नहीं समझाऊंगी। थ्योरी का समझने से पहले आप थ्योरी को एक एग्जाम्पल से समझिए। आप एक एग्जाम्पल समझिए, आपको थ्योरी अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे लेटर से सपोज हम दो कंट्रीज लेते हैं, इंडिया और फ्रांस। ठीक है, या कंट्री ए या कंट्री बी, कुछ भी, जो भी कहना है आपको कह लीजिए। अब लेटर से सपोज इंडिया वन यूनिट ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ यानी आप कोई भी दो कमोडिटीज जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं दो कंट्रीज की बात कर रही हूँ और फिर मैं दो कमोडिटीज की बात कर रही हूँ जो वो कंट्रीज प्रोड्यूस कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कमोडिटी ले ली है क्लॉथ और यहाँ पे मैंने कमोडिटी ले ली है सिंपल वाइन। तो अब इंडिया को लेबर, ध्यान से सुनिएगा, जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी है वो ये कहती है कि सिर्फ और सिर्फ लेबर ही एक ऐसा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो कि इस्तेमाल किया जाता है। प्रैक्टिकली ये सही नहीं है। ऑफ कोर्स लेबर के साथ साथ हम कैपिटल और बहुत सारे और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी यूज करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। पर एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ये मानती है कि यार लेबर ही सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जो यूज किया जाता है। तो अब अगर इंडिया को वन यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाना है तो इंडिया को 10 लेबर आवर्स लगेंगे। यहाँ पर हमने लेबर को ही कंसिडर किया है और किसी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कंसिडर नहीं किया है। और इंडिया को अगर वाइन बनानी है तो इंडिया को 20 लेबर आवर्स लगेंगे। सिमिलरली अगर हम फ्रांस की बात करें, दूसरी कंट्री की बात करें, कंट्री बी की, तो फ्रांस अगर वन यूनिट ऑफ क्लॉथ बनाती है, ठीक है, अब ये वन यान या 1 मीटर किसी भी सेंस में आप ले लीजिए, तो फ्रांस को 25 लेबर आवर्स लगते हैं। और फ्रांस अगर वाइन वन यूनिट बनाती है तो फ्रांस को 15 लेबर आवर्स लगते हैं। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इंडिया को फ्रांस से अगर हम कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ क्लॉथ के प्रोडक्शन में, सिर्फ क्लॉथ के प्रोडक्शन में अगर आप कंपेयर करें इंडिया को और फ्रांस को, तो किसे कौन सस्ता बना पा रहा है, किसे समय कम लग रहा है, किसकी कॉस्ट कम लग रही है? ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम इंडिया की। और अगर हम वाइन के सेंस में, सेकंड कमोडिटी हमारी वाइन है, वाइन के सेंस में अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो कौन सस्ती ज़्यादा वाइन बना रहा है, किसकी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ लेबर कम लग रही है? तो आप बोलेंगे मैम फ्रांस की कम लग रही है। तो बस सिंपल। तो इंडिया को एब्सोल्यूट एडवांटेज किसको, कौन सी कमोडिटी को बनाने हैं? क्लॉथ को बनाने में है। और फ्रांस को एब्सोल्यूट एडवांटेज कौन सी कमोडिटी को बनाने में है? फ्रांस को एब्सोल्यूट एडवांटेज मैम वाइन को बनाने में है, क्योंकि उसे सिर्फ 15 घंटे लग रहे हैं। तो क्योंकि उसे वाइन बनाने में कम समय लग रहा है, तो फ्रांस का एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वाइन, इंडिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ। तो इंडिया क्लॉथ में स्पेशलाइज्ड है, फ्रांस वाइन में स्पेशलाइज्ड है। तो आपस में हम तो सिर्फ इंडिया सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ बनाए, फ्रांस सिर्फ और सिर्फ वाइन बनाए, और आपस में ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे से क्या कर ले, ट्रेड कर ले। इंडिया सिर्फ क्लॉथ बनाएंगी और फ्रांस जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइन बनाएगा, और आपस में फ्रांस वाइन इंडिया को सेल आउट कर देगी और इंडिया जो है वो क्लॉथ फ्रांस को सेल करेगा। दिस इज नथिंग बट द सिंपल एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ एडम स्मिथ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से ट्रेड की बात की गई है? फ्री ट्रेड की बात की गई। क्या अगर दो कंट्रीज के बीच में ट्रेड पे रेस्ट्रिक्शन हो तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाएगा? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो याद रखिएगा, इन ऑर्डर टू टू बी सक्सेसफुल ऑफ और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, फ्री ट्रेड होना दोनों कंट्रीज में जरूरी है, रेस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए ट्रेड में। एंड वन इंपॉर्टेंट की वर्ड ओवर हियर,
एडम स्मिथ ने किस आइडिया को इंट्रोड्यूस किया? म्यूचुअल बेनिफिट थ्रू थ्रू ट्रेड। भाई मैं जो जिस जिस चीज में स्पेशलाइज्ड हूँ मैं वो बना लेता हूँ, आप जिस चीज में स्पेशलाइज्ड हैं आप वो बना लीजिए, और आपस में हम दोनों ट्रेड कर लेंगे तो आपको भी फायदा हो जाएगा मुझे भी फायदा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है किसका? म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ ट्रेड का। और सरकार को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए। ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड बाय गवर्नमेंट। मार्केट फोर्सेस को डिटरमाइन करने दीजिए ना ट्रेड, आप गवर्नमेंट इंटरफेयर मत कीजिए। याद रखिए हमने पिछला मर्केंटिलिज्म थ्योरी में पढ़ा था, उसमें हमने अजम्पशन पढ़ा था कि गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना चाहिए, गवर्नमेंट को टैरिफ्स लगाने चाहिए, तभी मर्केंटिलिज्म थ्योरी सक्सेसफुल हो पाएगी। और यहाँ हम कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को बिल्कुल भी इंटरवीन जो है वो नहीं करना चाहिए, टैरिफ वैरिफ नहीं होने चाहिए, फ्री ट्रेड होना चाहिए कंट्रीज के बीच में। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया का एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट कमोडिटी द होल वर्ल्ड नोज, इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। क्योंकि सऊदी अरेबिया में एक बैरल ऑफ ऑयल अगर बनाना हो तो कितना घंटा लगता है? सिर्फ 1 घंटा। और वही अगर वही बैरल ऑफ ऑयल यूनाइटेड स्टेट्स में बनाना हो तो बहुत टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया के पास नेचुरल एडवांटेज है, नेचुरल रिसोर्स है उनके पास ऑयल का, तो सऊदी अरेबिया ऑयल के प्रोडक्शन में माहिर है। ऐसे ही एक और एग्जांपल ले लीजिए, ब्राज़ील। ब्राज़ील इज फेमस फॉर देयर व्हाट? एवरीवन नोज, द वर्ल्ड नोज, इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉफ़ी। तो ब्राज़ील बहुत सस्ते कॉस्ट पे कॉफ़ी बना सकता है। लेबर तो उनकी प्रोडक्टिविटी कॉफ़ी को बनाने में बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर कॉफ़ी कम कॉस्ट पर ज़्यादा बन पाएगी, इसलिए उनका कॉफ़ी बनाने में ज़्यादा एडवांटेज है। वहाँ का क्लाइमेट भी सपोर्ट करता है, वहाँ की सॉइल भी कॉफ़ी को जो है वो सपोर्ट करती है। तो अगर वो लोग कॉफ़ी बनाएंगे तो कॉस्ट कम लगेगी और लार्ज स्केल पे वो बना भी सकते हैं। और किसी कंट्री बना और भी सकती है, बना कनाडा भी सकती है कॉफ़ी, लेकिन ब्राज़ील के कंपैरिजन में कनाडा की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी, ब्राज़ील ज़्यादा एफिशिएंटली बना सकता है। तो ब्राज़ील के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है कॉफ़ी के प्रोडक्शन में। सेम जापान, एक और एग्जांपल ले लीजिए, जापान ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज़्यादा एब्सोल्यूट एडवांटेज है। बहुत ही चीप कॉस्ट पे जापान जो है वो क्योंकि जापान के पास एडवांस्ड रोबोटिक्स हैं, बहुत अच्छा स्किल्ड लेबर है। तो बाकी किसी कंट्री, अगर मैं अफ्रीकन कंट्रीज़ ले लूँ, जो पुअर वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, क्या वो जापान के कंपैरिजन में कम कॉस्ट पर रोबोटिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बना सकती हैं ऑटोमोबाइल? नहीं मैम, उनके पास एडवांस रोबोटिक्स नहीं है, उनके पास उतना स्किल्ड लेबर नहीं है, उनकी उतनी हाई प्रोडक्टिविटी नहीं हो सकती। पर जापान का उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और इसका बिगेस्ट एग्जाम्पल है टोयोटा। डिफेक्ट ही नहीं होते, टोयोटा जाना ही इसलिए जाता है, जापान का ऑटोमोबाइल जाना ही इसलिए जाता है, बहुत कम डिफेक्ट्स होते हैं इंडस्ट्रीज में, हाई प्रोडक्टिविटी, वेरी लो डिफेक्ट्स, बेस्ट है ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में। इंडिया, इंडिया जाना जाता है अपनी आईटी सर्विसेज के लिए। इन्फोसिस और टीसीएस का जन्म ही इसीलिए हुआ था, क्योंकि बहुत सारा आउटसोर्सिंग का काम यूएस से आता था। तो इंडिया में बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल्ड वर्कफोर्स है, बैंगलोर एक आईटी सिटी है, तो इंडिया जो है, बैंगलोर जैसे है आईटी सिटीज़ हैं, वहाँ सॉफ्टवेयर चीप कॉस्ट पे बन सकता है एज कम्पेयर टू यूएस। यूएस में वो सॉफ्टवेयर महंगा बनेगा, तभी तो यूएस की कंपनीज इंडिया को आउटसोर्स कर देती हैं, क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम जो है वो अच्छा है। तो इंडिया हैज़ एन एब्सोल्यूट एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग आईटी प्रोडक्ट्स, इन प्रोड्यूसिंग आईटी सर्विसेज। ठीक है, बाकी कंट्रीज भी बना सकती है, लेकिन उधर कॉस्ट जो है वो ज़्यादा लगेगी। एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, यूएस के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न। इटली के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट द वर्ल्ड नोज, अभी अभी हमने पढ़ा था। इटली के पास, फ्रांस, इटली के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इन द प्रोडक्शन ऑफ वाइन। ठीक है, तो अगर हम और डीपर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देखें तो यहाँ पर एक और एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे टी है और कॉफ़ी है, ये दो कंट्रीज़ हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए को 10 लेबर आवर्स लगते हैं, लेट्स से 1 टन ऑफ टी बनाने में, और कंट्री बी को 1 टन ऑफ टी बनाने में 25 लेबर आवर्स लगते हैं। ठीक है, और वहीं यहाँ पर कॉफ़ी की बात है तो इन्हें 20 लेबर आवर्स लगते हैं और इन्हें 5 लेबर आवर्स लगते हैं। तो अब देखिए आप, टी बनाने में कौन सी कंट्री का एब्सोल्यूट एडवांटेज है? अगर टी को हम कंपेयर करें तो कंट्री ए 10 घंटे में टी बना रही है और कंट्री बी 25 आवर्स लग रहे हैं टी बनाने में। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप कहेंगे मैम कंट्री ए के पास टी को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है। ठीक है, और अगर मैं कंपेयर करूं कॉफ़ी की, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर आप कॉफ़ी में देखेंगे तो इन्हें 20 लेबर आवर्स लग रहे हैं, लेकिन कंट्री बी को केवल 5 लेबर आवर्स लग रहे हैं। तो आप बोलेंगे मैम कॉफ़ी को बनाने में कंट्री बी के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है।
ठीक है, तो जिस कंट्री के पास जिस प्रोडक्ट को बनाने में एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो कंट्री जो है वो सिर्फ वही प्रोडक्ट को क्या करे, मैन्युफैक्चर करे। ठीक है, अब अगर देर इज नो ट्रेड, अब सपोज अगर ये एब्सोल्यूट एडवांटेज को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा मैम, हम नहीं कर रहे एब्सोल्यूट एडवांटेज को फॉलो। ठीक है, तो अगर हम सपोज हम मान लेते हैं कि 200 लेबर्स हैं, 200 लेबर आवर्स ही है, या 200 लेबर्स कोई हम जो है वो यूज़ कर रहे हैं, दोनों कंट्रीज में कोई ट्रेड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कंट्री ए कितना बना लेगी, कंट्री ए टी भी बनाएगी, फिर कॉफ़ी भी बनाएगी, क्योंकि ट्रेड तो हो ही नहीं रहा। तो टोटल कितना प्रोडक्शन हो जाएगा मैम, 15। यहाँ पर ये कंट्री भी है, ये भी टी भी बनानी पड़ेगी, कॉफ़ी भी बनानी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो मैम हम ट्रेड नहीं कर रहे। ठीक है, एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी तो कह रही है आप ट्रेड कीजिए, लेकिन हम नहीं कर रहे। तो टोटल प्रोडक्शन ही कितना करेंगे, 24। अच्छा, टोटल मिलाकर वर्ल्ड प्रोडक्शन कितना होगा मैम, 15 + 24 को आप ऐड कर लीजिए, तो 5 + 4 9, 2 + 1 3, तो 39 टन्स का टोटल प्रोडक्शन होगा, अगर हम एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो एडम स्मिथ की थ्योरी को अगर हम नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एडम स्मिथ की थ्योरी को फॉलो करते हैं, दोनों कंट्रीज अगर आपस में ट्रेड करती हैं जिसमें वो स्पेशलाइज्ड है, तो क्या होगा, तो मैम कंट्री ए इतना सारा का सारा ध्यान, सारा का सारा जो लेबर आवर्स है, जो उसके पास 200 लेबर आवर्स है, वो सिर्फ और सिर्फ टी बनाने में लगाएगी। ठीक है, अच्छा टी बनाने में उसको कितने लेबर आवर्स लग रहे थे, 10 लेबर आवर लग रहे थे, तो 200 डिवाइड बाय 10 करेंगे तो कितने टन्स ऑफ टी बना लेंगे मैम, 20 टन्स ऑफ टी बना लेंगे। ठीक है, फिर ये कॉफ़ी बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अच्छा, कंट्री भी सिर्फ और सिर्फ कॉफ़ी बनाएगी, टी नहीं बनाएगी, तो इनके पास भी 200 लेबर आवर्स ही हैं, और इनको कॉफ़ी बनाने में कितने आवर्स लग रहे थे, 5 लग रहे थे। ठीक है, तो 200 डिवाइड बाय 5 कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। तो ये 40 टन्स केवल और केवल कॉफ़ी ही बनाएंगे। अब आप टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड का काउंट करेंगे, तो इन्होंने 20 टन्स ऑफ केवल टी बनाया, इन्होंने 40 टन्स ऑफ केवल कॉफ़ी बनाया, तो 40 + 20 आपके पास कितना हो गया, टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन हुआ 60। तो वर्ल्ड का प्रोडक्शन जब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को फॉलो नहीं कर रहे हैं उस थ्योरी को, तब कितना हो रहा है, 39 टन्स। लेकिन जब हम एब्सोल्यूट एडवांटेज को फॉलो कर रहे हैं, तब कितना हो रहा है, 60 टन्स। तो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यू नो द आंसर, हमें करना चाहिए एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी को फॉलो। दिस इज द इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। नाउ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं अजम्पशंस पे। ठीक है, तो आप याद रखिएगा अजम्पशंस कि यहाँ पर हम मान रहे हैं कि सिर्फ 2 ही कंट्रीज हैं और वो सिर्फ 2 ही गुड्स को बना रही हैं। ठीक है, जबकि एक्चुअल में, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, क्रिटिसिज्म्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 90% जो भी थ्योरीज इकोनॉमिक्स में होती हैं, या जो ये एक्सप्लेन की जाती हैं, अजम्पशंस ही क्रिटिसिज्म्स बन जाते हैं। क्या एक्चुअल में प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशन में ऐसा होता है कि 2 ही कंट्रीज होती हैं और वो 2 ही गुड्स में आपस में ट्रेड करती हैं? नहीं मैम, प्रैक्टिकल सिनेरियो में तो बहुत सारी कंट्रीज होती हैं और बहुत सारे गुड्स होते हैं। तो ये एक अजम्पशन है, और ये इसका एक लिमिटेशन भी है कि प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात, सेकेंड चीज हमने कही थी कि सिर्फ लेबर ही एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, क्या ऐसा जरूरी है क्या? नहीं भाई, सिर्फ लेबर से प्रोडक्शन होता है क्या? हालांकि ये अजम्पशन है, और यही आगे चल के इसका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। रियलिटी में तो मैम कैपिटल भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए, लैंड भी चाहिए। सॉरी, हमने पढ़े ना, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ये सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। थर्ड अजम्पशन वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट एज इट इज उठकर आ जाता है, एज इट इज उठाकर स्टेटमेंट में दे देंगे। 4 अजम्पशंस लिख देंगे या 4 कैरेक्टरिस्टिक्स लिख देंगे, आपको बोलेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मल्टीपल सिलेक्शन क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अजम्पशंस एंड क्रिटिसिज्म्स प्लीज थ्योरी के बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा इफ यू आर गोइंग फॉर द नेट एग्जामिनेशन। लेबर इज परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री, परफेक्टली मोबाइल, यानी एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में आराम से शिफ्ट हो सकता है। इंडिया ने वाइन का अगर प्रोडक्शन बंद कर दिया तो वर्कर कहाँ चले जाएंगे, टेक्सटाइल बनाने चले जाएंगे। टेक्सटाइल बनाना बंद कर दिया तो वाइन में चले जाएंगे, टेक्सटाइल बनाना बंद कर दिया तो आईटी में चले जाएंगे। ठीक है, पर रियलिटी में ऐसा होता है क्या? जो टेक्सटाइल में काम कर रहा है इतने सालों से, क्या वो आईटी में चला जाएगा? या जो इतने सालों से वाइन के सेक्टर में काम कर रहा है, क्या वो इजीली टेक्सटाइल सेक्टर में चला जाएगा? मैम नो, क्योंकि स्किल्स मैच नहीं होती। ठीक है, तो रियलिटी में ये अजम्पशन काम नहीं करता, यही इसका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी कहती है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बिल्कुल भी नहीं है। एडम स्मिथ कहते हैं यार कोई शिपिंग कॉस्ट नहीं लगती ट्रेड करने पे, ट्रेड तो होती है, आपस में 2 कंट्रीज ट्रेड करेंगी, लेकिन कोई भी शिपिंग कॉस्ट नहीं लगेगी। पर एक्चुअल में ऐसा होता है कि नहीं भाई, शिपिंग कॉल, शिपिंग ऑयल, वीट, ये सब लगता है आपको ट्रांसपोर्टेशन करने में, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो बेनिफिट कम हो जाएगा।
अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं आपस में, और ट्रेड करने की ही कॉस्ट इतनी ज्यादा हो गई, तो जो बेनिफिट मिल रहा था एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी से, वो बेनिफिट रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है। फ्री ट्रेड है, अच्छा, फ्री ट्रेड के अजम्पशन के बिना ये थ्योरी काम ही नहीं करेगी। भाई इंडिया जो है, या कंट्री ए जो है, वो कॉफी बनाने में माहिर है, ठीक है, अमेरिका जो है वो कॉर्न बनाने में माहिर है, राइट, उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है उसमें। तो यूएस सिर्फ कॉर्न बनाएगा और इंडिया को एक्सपोर्ट कर देगा, इंडिया सिर्फ कॉफी बनाएगा और यूएस को एक्सपोर्ट कर देगा। यहाँ आप इंडिया ना लेके आप ब्राजील भी ले सकते हैं। तो अगर इन दोनों कंट्रीज के बीच में बैरियर आ गया कोई, तो क्या ट्रेड हो पाएगी? नहीं मैम, बिल्कुल नहीं हो पाएगी। तो फ्री ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अजम्पशन है, जिसके बिना ये थ्योरी काम ही नहीं करेगी। ठीक है, इन वर्क ही जो है वो थ्योरी नहीं आएगी। तो गवर्नमेंट इम्पोज नहीं करती कोई टैरिफ, कोई कोटा, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पर क्या रियलिटी में ऐसा होता है? नहीं भाई, रियलिटी में तो होते हैं कोटा, ट्रेड्स, टैरिफ्स। तो जो भी अजम्पशन होगा ना थ्योरी का, वही उस थ्योरी का आगे चलकर उसका डीमेरिट बन जाएगा या उसका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। नेक्स्ट अजम्पशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट। हम मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि जितना भी लेबर लग रहा है, जितना भी लेबर अवेलेबल है कंट्री में, वो पूरा का पूरा फुल्ली एम्प्लॉयड है। पर क्या रियलिटी में ये है? अगेन वही बात आ गई, जो अजम्पशन है वही उसका क्रिटिसिज्म बन जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने टैरिफ्स की भी बात करी कि फ्री ट्रेड है, पर क्या प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं। जैसे हम सबको पता है यूएस चाइना वॉर का, ठीक है, यूएस ने चाइना पर टैरिफ्स लगाए, चाइना ने यूएस पर टैरिफ्स लगाए, वो स्टोरी हम सबको पता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं होती हैं। अब अगर हम इस थ्योरी को अगर हम इसको समझें, अगर आप अब इसको टेक्स्ट को पढ़ेंगे, कोई भी, नो मैटर विच एवर टेक्स्ट बुक यू आर रेफरिंग, अब अगर आप टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजीली थ्योरी समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपने इन डेप्थ एग्जाम्पल से थ्योरी को समझा है। तो पहले तो एब्सोल्यूट एडवांटेज का मतलब क्या होता है? मैम, एब्सोल्यूट एडवांटेज का सिंपल मतलब इतना होता है कि एक कंट्री कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके, कम से कम कॉस्ट पे, कम से कम समय में, सबसे बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ, सबसे गुड क्वालिटी प्रोडक्ट को बनाकर कम से कम कॉस्ट पर बना सकती है दूसरी कंट्री के कंपैरिजन में। तो उस कंट्री के पास उस प्रोडक्ट को बनाने का एब्सोल्यूट एडवांटेज है। जैसे अमेरिका कॉर्न बनाता है, इटली वाइन बनाता है, इंडिया टेक्सटाइल या आईटी बनाता है, जापान ऑटोमोबाइल बनाता है। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो हमने देखे थे। ठीक है। If each country specializes in the good which it produces, it has an absolute advantage. तो ऐसा अगर है कि एक कंट्री का एक एब्सोल्यूट एडवांटेज है किसी एक प्रोडक्ट को बनाने में, तो दूसरी कंट्री से ट्रेड कर लो, वही प्रोडक्ट बनाओ जिसमें आपका एब्सोल्यूट एडवांटेज है, और वो प्रोडक्ट आप दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट करो, और दूसरी कंट्री का जिसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज है वो वही प्रोडक्ट बनाएगी और आपको एक्सपोर्ट कर लेगी। और इससे क्या होगा? पॉजिटिव सम आएगा, दोनों नेशंस बेनिफिट होंगे। मर्केंटलिज्म में क्या हो रहा था? सिर्फ एक कंट्री बेनिफिट हो रही है, दूसरी कंट्री को लॉस हो रहा है। तो वहाँ वो जीरो सम गेम वाली थ्योरी थी, और ये वाली थ्योरी क्या है? पॉजिटिव सम गेम वाली थ्योरी है। ठीक है, तो दोनों को ही क्या होता है यहाँ पर, इस थ्योरी में क्या होता है? बेनिफिट होता है। दिस इज द थ्योरी बाय एडम स्मिथ। ठीक है, और जैसे मैंने आपको कहा कि जो उस थ्योरी के अजम्पशंस हैं वही उस थ्योरी के क्रिटिसिज्म से बन जाएंगे। और कभी कभी नेचुरल एडवांटेज भी होता है कंट्रीज को। नेचुरल एडवांटेज क्या? जैसे अगर आपने सुना होगा बीकानेरी नमकीन, बीकानेरी नमकीन, क्यों? क्योंकि बीकानेर का कुछ जो टेम्परेचर है, कुछ क्लाइमेट है, ठीक है, हमारे देश के बिल्कुल वेस्ट में आता है, डेजर्ट एरिया में आता है बीकानेर, राइट, थार के बिल्कुल क्लोज आता है। तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बीकानेर नमकीन को वो टेस्ट देने में ज़्यादा इफेक्टिव है। तो कहीं कहीं पर कुछ कंट्रीज में, कुछ जगहों पे एक नेचुरल क्लाइमेटिक एडवांटेज भी होता है। जैसे चाइना में राइस का होता है, जैसे अमेरिका में, यूएस में कॉर्न का एक नेचुरल क्लाइमेट सपोर्ट करता है कॉर्न को प्रोड्यूस करने में। इंडिया में दार्जिलिंग में टी को सपोर्ट करता है। जैसे उसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है। दार्जिलिंग क्लाइमेट सपोर्ट्स टी प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है, तो वो क्या है? ये है नेचुरल एडवांटेज। ठीक है, नेचुरल अवेलेबिलिटी है नेचुरल रिसोर्सेज की। लाइक सऊदी अरेबियन कंट्रीज में ऑयल की अवेलेबिलिटी है। अक्वायर्ड एडवांटेज मतलब वो एडवांटेज जो पहले नहीं था कंट्री के पास, लेकिन कंट्री ने स्किल डेवलप करके अक्वायर किया। अब इंडिया के पास आईटी का एडवांटेज था क्या? नहीं भाई, हमने आईटी सीखा है। हमारे देश में जब आउटसोर्सिंग बढ़ा तो इन्फोसिस, टीसीएस जैसी कंपनीज ग्रो हुई, और इंडिया ने स्किल्स को डेवलप किया, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद आईटी रेवोल्यूशन में अपना हाथ बढ़ाया, स्किल्स को डेवलप किया, तभी हम उसमें सक्सीड जो है वो कर पाए। ठीक है,
क्रिटिसिजम्स हालांकि समझाने की ज़रूरत नहीं है, जो अजम्पशंस है वही क्रिटिसिजम्स है। सबसे बड़ा इस थ्योरी का क्रिटिसिज्म ये है कि भाई ए कंट्री जिसमें माहिर है वो बी कंट्री को एक्सपोर्ट कर देगी वो प्रोडक्ट, बी कंट्री जिसमें माहिर है वो प्रोडक्ट ए को एक्सपोर्ट कर देगी, तो बायलेटरल ट्रेड होगी। लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में मल्टीलेटरल ट्रेड होती है, मल्टीपल कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ जो है वो ट्रेड करती हैं। तो यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड की जो है वो मल्टीलेटरल ट्रेड की बात जो है वो यहाँ पर नहीं की जाती है। ठीक है, यहाँ पर फ्री ट्रेड के बारे में हम बात करते हैं कि कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पर प्रैक्टिकल सिचुएशन में टैरिफ्स, कोटास, प्रोटेक्शन मेजर्स, बैरियर्स जो है वो ट्रेड पर लगा दिए जाते हैं। ठीक है, हम ये मानते हैं कि लेबर केवल ओनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ लेबर ही कॉस्ट है, जबकि ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता। बहुत सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो भी जो है वो आते हैं। अब सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का है, जिसकी वजह से ये थ्योरी एक्चुअल में फेल भी हुई थी और जिसके बाद सॉरी नेक्स्ट वर्जन भी आया था थ्योरी का, वो है कि क्या हो अगर, मैम जैसे आपने कहा यूएस कॉर्न बहुत अच्छा बनाता है, बहुत कम कॉस्ट पे बना लेता है, एंड लेट्स से जापान जो है वो ऑटोमोबाइल बहुत सस्ती बना लेता है, ऑटोमोबाइल में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज है। क्या हो अगर एक कंट्री, तो ये तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि यूएस जापान को कॉर्न एक्सपोर्ट कर देगा और जापान यूएस को ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट कर देगा। पर क्या हो अगर एक कंट्री दोनों ही प्रोडक्ट को बनाने में उसका एब्सोल्यूट एडवांटेज हो, दोनों ही प्रोडक्ट्स को बनाने में वो बेटर है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि यार यूएस तो कॉर्न भी सस्ता मैन्युफैक्चर कर लेता है प्लस ऑटोमोबाइल भी जापान से भी सस्ती मैन्युफैक्चर कर लेता है, तो क्या यूएस ट्रेड करेगा जापान से? इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो हमारी नेक्स्ट थ्योरी देती है। ठीक है, जो कि है हमारी डेविड रिकार्डो की थ्योरी। जैसे व्हाट इफ वन कंट्री इज बेटर एट प्रोड्यूसिंग बोथ द गुड्स, लाइक यूएस की बात करें, यूएस व्हीट एंड कंप्यूटर्स दोनों ही ज़्यादा एफिशिएंटली बना लेता है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश, तो यूएस बोलेगा मैं आपके साथ क्यों ट्रेड करूंगा? तो इसका आंसर हम हमारी नेक्स्ट थ्योरी में पढ़ेंगे, जो कि है हमारी डेविड रिकार्डो की थ्योरी। बट उससे पहले लेट्स जस्ट सी द पीवाईक्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी। चलिए, द मेजर लिमिटेशन ऑफ द एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी इज, सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इस एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी का क्या है? इग्नोर्स द फैक्टर एंडाउमेंट डिफरेंसेस, फेल्स टू एक्सप्लेन द ट्रेड व्हेन वन कंट्री इज एब्सोल्युटली मोर एफिशिएंट इन प्रोड्यूसिंग ऑल द गुड्स। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी अभी हम यही चीज जो है वो पढ़कर आए हैं कि यूएस अगर कॉर्न और कंप्यूटर दोनों ही चीप कॉस्ट पे बना लेता है बांग्लादेश के कंपैरिजन में, तो यूएस क्यों एक्सपोर्ट करेगा? इस चीज का जवाब एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी नहीं दे पाती। ऑप्शन नंबर सी अगर हम देख लेते हैं, क्या एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी प्रोटेक्शनिज्म को सपोर्ट करती है? तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। अज्यूम्स इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, नो। तो लिमिटेशन की बात की गई है, यानी डीमेरिट की बात की गई है। तो ये थ्योरी इस पॉइंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, और इसी की वजह से, इसी पॉइंट की वजह से नेक्स्ट थ्योरी को हम पढ़ते हैं, जो कि डेविड रिकार्डो की थ्योरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, असर्शन रीजनिंग। एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी अज्यूम्स दैट लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मैंने कहा था यस, ये बिल्कुल करेक्ट है। देन रीजनिंग उसका दिया जा रहा है, कॉस्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी। ये भी बात बिल्कुल करेक्ट है, इसका रीजन भी जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। जैसे लेबर, पहले तो प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है, जैसे ये ए लेबर है और ये बी लेबर है, दोनों को मैंने बोला भाई तुम यार शर्ट बना दो, शर्ट मैन्युफैक्चर कर दो। अब ए जो है वो 3 घंटे में शर्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है और बी भी सेम शर्ट को 1 आवर में मैन्युफैक्चर कर रहा है विथ सेम क्वालिटी, दोनों ने आउटपुट सेम क्वालिटी का ही दिया है, तो किसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है? ऑब्वियसली आप बोलेंगे मैम बी की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है। ठीक है, बी जो है वो कम कॉस्ट पे कम समय में सेम क्वालिटी का आउटपुट दे रहा है, तो यस कॉस्ट आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर प्रोडक्टिविटी, तो इसका रीज़न भी बिल्कुल सही है। ठीक है, सो बोथ असर्शन एंड रीजनिंग आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पर कंपैरेटिव एडवांटेज आ गया है, तो हम नेक्स्ट सेशन में, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो कंपैरेटिव एडवांटेज पे होने वाला है, तो डोंट मिस दैट वीडियो। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और भी पीवाईक्यूज जो है वो हम सॉल्व करेंगे।
सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू वांट द डॉक्यूमेंट एंड इफ़ यू वांट द PYQs या इफ़ यू वांट दैट PPT जिससे मैंने आपको ये पढ़ाया है इन ऑर्डर टू मेक द नोट्स, सो व्हाट यू कैन डू इज़ डिस्क्रिप्शन में मैं अब गूगल प्ले स्टोर का एक लिंक जो है वो आपको दे दूंगी मेरे एप्लीकेशन का. वहाँ से आप जो है इस PDF को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं या फ्रीली आप एक्सेस जो है वो कर सकते हैं. फ्री कोर्स, फ्री पेपर 2 कॉमर्स नोट्स के नाम से आपको जो है वो मिल जाएगा. वहाँ पर जाकर आप फोल्डर में यू कैन चेक इट आउट बिजनेस इन्वायरमेंट, या आपको टॉपिक के नेम से आपको नोट्स जो है वो वहाँ पर मिल जाएंगे, सो दैट यू कैन रिवाइज इट और यू कैन मेक योर ओन नोट्स ऑफ इट. सो आई होप द वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.